नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। हमारे लफ्ज़ आइंदा ज़मानों से इबारत हैं, पढ़ा जाएगा कल जो आज वो तहरीर करते हैं। लफ्ज़ों की जादूगरी और बदलते दौर की हर दस्तक को अपनी कलम से सहेजा है जिन्होंने, ज़िंदगी के तजुर्बों को बेहद सलीक़े से सजा कर रखा पाठकों के समक्ष। ऐसी ही शख्सियत है उनकी जो है हमारे आज के मेहमान। शख्सियत में आज एक मुलाकात डॉक्टर नरेश से। मलेरकोटला, पंजाब। पंजाब की इस मिट्टी में जन्मा कलम का सिपाही। दयावती उप्पल और दीनानाथ उप्पल के घर 7 नवंबर 1942 को डॉक्टर नरेश का जन्म हुआ। उनका साहित्य से जुड़ना और उसमें रम जाना कुदरत का फैसला रहा। हिंदी के गौरव, उर्दू के रहनुमा और पंजाबी के सरताज डॉक्टर नरेश की कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 35 साल पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदी, उर्दू और पंजाबी पढ़ाते रही। साहित्य सृजन के साथ डॉक्टर नरेश ने अनुसंधान और आलोचना के क्षेत्र में जो काम किया, उसे देखकर लगता है कि वे व्यक्ति ही नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्था है। हस्तलिखित कृतियों को प्रकाश में लाकर उन्होंने साहित्य में अपने अमूल्य योगदान को दर्शाया। 70 के दशक में वो अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े और विचारों में एक नई सोच का आगाज भी यहीं से हुआ। त्रिभाषीय साहित्यकार डॉक्टर नरेश के अब तक प्रकाशित पुस्तकों को पाठकों ने काफी सराहा है। अपनी इस कोशिश में उनकी सोच रही कि ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में लिखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साहित्य का प्रचार प्रसार हो। डॉक्टर नरेश की साहित्य साधना निरंतर सम्मानित होती रही है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में आपकी कृतियों को सम्मानित किया जा चुका है। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले डॉक्टर नरेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी IBC कैम्ब्रिज अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट और इंग्लैंड के म्यूजिक वर्ल्ड की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय अध्यात्म को पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने रचनात्मक साहित्य का रूप देकर प्रचारित किया। आज की तारीख में भी डॉक्टर नरेश साहित्य साधना में लीन हैं और पाठकों को हर पल कुछ नया देने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत बहुत स्वागत नरेश जी प्रोग्राम शख्सियत में। बेहद खुशी है कि आज आप हम लोगों के बीच तशरीफ लाए। बातचीत की शुरुआत अगर आप ही की कही हुई बात से मैं करूं कि आपने कहीं कहा है कि धर्म जिस अर्थ में चल रहा है वो धर्म नहीं है, लोगों का सामाजिक आचरण ही वास्तव में धर्म है। देखिए, धर्म लफ्ज़ जो है ये कोई पाकीज़ा लफ्ज़ नहीं है। अगर पाकीज़ा लफ्ज़ होता तो वेश्या धर्म कभी ना कहा जाता, चौर धर्म कभी ना कहा जाता। धर्म का मतलब होता है जिस तरह से लोग व्यवहार करते हैं, और इसकी परिभाषा संस्कृत में जो है धर्मो धारयति प्रजा, लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं उसको धर्म कहते हैं। धर्म तो जिस प्रकार नेचर के अनुकूल हम रह सकें उसको धर्म कहते हैं। और आप नेचर का धर्म जब भी तोड़ेंगे तो नेचर आपको सज़ा देगी। तो इसलिए मैं धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही थी कि धर्म को समझ तो लो क्या है। फिर सही बात है। थोड़ा आपके बचपन की तरफ चलें और आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें अगर, तो जो हम जान पाते हैं कि पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप लेखक बने, लेकिन आपने जिसे कहते हैं ना ये ठान रखा था कि मैं लेखन की दुनिया में आऊँगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते थे, वो पढ़े लिखे थे। पहली बात तो हाँ। फारसी जानते थे, संस्कृत जानते थे, हिंदी जानते थे, उर्दू जानते थे। वो असल में एक ज़माने में जब वो लड़के थे तो उन्होंने लाहौर के किसी अखबार में कुछ वक्त नौकरी की। अच्छा। और वो जिस मोहल्ले में रहते थे वहीं अख्तर शीरानी रहते थे।
तो उन्होंने देखा अख्तर शिरानी अक्सर ज़्यादा शराब पीने की वजह से मोहल्ले में ही कहीं ना कहीं गिरे पड़े होते थे। तो उनके जहन में ये बात कहीं बैठ गई कि मेरा बेटा अगर शायर बन गया तो ये अख्तर शिरानी न बन जाए। हाँ। इसीलिए वो नहीं चाहते थे। लेकिन फिर जब आपकी पहली रचना आई तो उनकी प्रतिक्रिया क्या नहीं थी? देखिए, वो भी एक लतीफ़ा हो गया कि पहली किताब मेरी सन 1964 में छपी, गम फरदा के नाम से मेरा मजमुआ कलाम था। मैंने वो अपने वालिद के नाम इंतसाब किया, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वालिद को जाके नुस्खा किताब का मैं पेश कर दूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि फिर डांट पड़ेगी। बहरहाल मैंने अपनी माँ को दे दिया और हमारी माँ ने लिया कि उनको दे दिया। तो अगले दिन हमने देखा वो क्या करते थे, रात का खाना खा के एक जगह थी हमारे मोहल्ले के बाहर ही, जहाँ 10-15 बुजुर्ग लोग बैठते थे, हुक्का पीते थे, बातें करते थे। तो वहाँ हम बाजार से लौट रहे हैं तो देखा हमारे वालिद हमारी किताब पढ़ के उनको सुना रहे हैं और वो वाह वाह कर रहे हैं लोग। तो फिर अगले दिन हमारा हौसला खुला। तो हमने अपने वालिद से पूछा कि अगर आपको हमारी शायरी पसंद है और आप अपने दोस्तों को भी सुना रहे हैं तो हमें क्यों डांट रहे थे? तब उन्होंने ये बात बताई कि मुझे डर था कि शायरी तुम्हें अख्तर शिरानी न बना दे। कुछ कहना, कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जो आपको बेहद पसंद रही हो? उस जमाने का एक शेर सुना देता हूँ बस मैं, कि ये जाहिर है 64 में छपा था तो उससे पहले का ही होगा, 58, 59, 60 का कहीं। शेर सुन लीजिए आप। ये रात भर चांद रहा मेरे तड़पने पे उदास, रात भर चांद रहा मेरे तड़पने पे उदास, फिर मेरे दिल की तरह वक्त सहर डूब गया। वाह, बहुत खूब। आपकी जो कहानियां हैं वो ज़िंदगी के बेहद नज़दीक नज़र आती हैं। आपने जो सहा, जो भोगा, उसके किरदार आपकी कहानियों में नज़र आते हैं। कुछ उस बारे में बताइए। और ख़ास तौर से मैंने सुना कि मालेरकोटला आज भी आपकी यादों में बसता है। नहीं, मालेरकोटला असल में पैदा हम वहाँ हुए, पले बड़े वहीं, लेकिन वो मालेरकोटला तो अब बहुत फैल चुका है। तो हमारे जहन में जो शहर जिंदा है वो तो वॉल्ड सिटी है, मुख्तसर सा बिल्कुल। मगर जो तहजीब थी वहाँ की, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जिसमें सिर्फ हिंदू रहते हों या सिर्फ मुसलमान रहते हों। मिली जुली आबादी, और दिवाली ईद पर एक दूसरे के घरों में खाना पीना, लेना देना, भेजना, और कोई फ़र्क भी नहीं पता लगता। आपको कुछ नहीं पता चलता था। नहीं, एहतमाम कितना होता था उस ज़माने में। आप देखिए कि ईद के दिन मुसलमान कोई अगर अपने हिंदू दोस्त के यहाँ कुछ भेजना चाहता था तो वो हिंदू हलवाई की दुकान पे जाके पैसे देता था। हिंदू हलवाई थाल में परोस के जो कुछ भी वो बताया जाए, हलवा हो, खीर हो, ये हो, अपने हिंदू मुलाजिम के सर पे उनके घर भिजवा देता था। अच्छा। और पीछे पीछे वो शख्स जाता था जिसने भेजा होता था। हाँ। और वो फिर घर पे उनके जाके, औरत हो, आदमी हो, हाँ, जो भी हो, भाई साहब, भाभी जी कह के, हाँ, कि ये ईद रख लीजिए। तो फिर वो खाली नहीं लौटाया जाता था। थाल जो था उसमें वो कुछ ना कुछ डाल के उसको। तो ये वो तहजीब थी जो हमने देखी। जहाँ तक अफसाना निगारी की बात है, देखिए कोई भी अफसाना तब तक अफसाना नहीं बनता जब तक लिखने वाले ने उसको भोगा ना हो। आपकी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात हो सकते हैं, आप किसी दूसरे की ज़िंदगी को ओढ़ सकते हैं, मगर जब तक ओढ़ेंगे नहीं, दूर से देख के लिखेंगे तो अफसाना नहीं बनेगा। उसको उसमें जान ही नहीं आएगी, उसको ओढ़ना पड़ेगा। अगर आपका किरदार आपके किसी अफसाने का हीरो डाकिया है तो आपको थैला लेके ख़त नहीं बांटने हैं, लेकिन डाकिया बनना है अंदर से, और तब उस करब को आप महसूस करेंगे जो वो कर रहा है, उसको आप तब बयान करेंगे। मेरी कोशिश ये रही कि मैं उन लम्हों पर अफसाने लिखूं जो हमारे हाथ से फिसल जाते हैं, उन लम्हों को पकड़ूं। और ये काम माशाल्लाह से आप बखूबी कर रहे हैं। एक बात मैं जानना ज़रूर चाहती हूँ कि आपके उपन्यासों में भूमिका नहीं मिलती है, वजह क्या? मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने उपन्यास लिखा है, हाँ, और उसके बावजूद कुछ समझाना ज़रूरी रह गया है पाठक को, तो फिर कहीं उपन्यास ही कमज़ोर है आपका। अच्छा, ये थॉट है आपका इसके पीछे। भूमिका किस लिए? जी, अब सीधा देखिए, कहानी में तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई इशारा आप दे दें कि भाई यूँ पढ़ ले, या शेर स्टेज पर सुनाते हुए शायर कोई ज़रा सी भूमिका बांध दे, वो भी समझ में आता है। लेकिन नावल तो बहुत बड़ा कैनवस होता है। हाँ। अगर आप बहुत बड़े कैनवस में भी इस बात की कमी महसूस करते हैं कि जब तक शुरू में इसको रीडर को ये नहीं बता दिया जाएगा कि है क्या, हाँ,
तो मैंने ये किया, और मैंने कभी अपनी किसी किताब की भूमिका किसी से नहीं लिखवाई। हाँ। मेरी 72-73 किताबें छपी हैं, सिर्फ एक किताब है जिसकी भूमिका मेरे पब्लिशर ने लिखवा ली। भूमिका नहीं, वो टाइटल के अंदर फ्लैप्स होते हैं ना, जी जी जी। तो उस पर राय उस ज़माने में 64 में जब मेरा पहला मजमुआ छपा, हाँ। तो गोपाल मित्तल साहब और हर्ष मिर्चानी साहब की वो राय पब्लिशर ने फ्लैट पे दे दी। अच्छा। उसके बाद मैंने हर पब्लिशर से कहा कि मेरी किसी किताब के बारे में किसी की राय न दी जाए। मैं नहीं चाहता मेरा पाठक मुझे किसी के ऐनक से देखे। सही। तो अपनी तारीफ के 4-6 सफ़ात लिखवाने की बजाय बेहतर ये है सीधा पाठक के सामने आपकी कृति जाए, वो अपना मन बनाए, अपनी राय कायम करे आपके बाद। आपको बहुत मौके मिले उन बड़े शायरों और लेखकों के साथ बैठने का, उनकी संगत का, और उनके रूबरू भी आपकी काफ़ी सारी मुलाकातें रहीं। क्या कुछ ऐसे यादगार वाक़े हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं जिस कारवां में शामिल था उसका नाम था तरक्की पसंद तहरीक, और उसमें सबसे छोटी उम्र के हम थे। अच्छा। बाकी सब हमसे 10 साल बड़े, 12 साल बड़े, 15 साल बड़े। और आज हमारा अलमिया भी यही है कि आज हमारे साथियों में कोई जिंदा नहीं है। अब 10-15 बरस बड़े हमसे सरदार जाफरी, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, गुलाम रब्बानी ताबा, सब बड़े हमसे। हाँ। मगर हम साथ थे, काम किया हमने, तहरीक भी चलाई और हिंदुस्तानी अवाम को बेदार करने की कोशिशें भी की जहाँ जहाँ हम कर सके। उर्दू को उसका हक दिलवाने के लिए एक जद्दोजहद भी की, बहुत तवील अरसे तक की। पूरे मुल्क का दौरा किया मैंने अपने से ही। 7 रियासतों में जगह जगह जलसे करके मैंने माहौल को वो बनाया कि इसमें जिसको राष्ट्रीय सद्भावना कहते हैं वो राष्ट्रीय सद्भावना बने। मैं आज भी महसूस करता हूँ, हम बात करते हैं हवा में कई बार, राष्ट्रीय मुख्य धारा आ जाइए। बहुत लोग कहते हैं ना, सब लोग राष्ट्रीय मुख्य धारा में आ जाइए। तो मैं सवाल करता हूँ कि मुझे ज़रा दिखा तो दीजिए मुख्य धारा है कहाँ? अभी तो वही नहीं बनी। वो कब बनेगी? जब आप अपनी मजहबी शनाख्त को दोयम करके वतनीयत को अव्वल करेंगे। बहुत अच्छी बात। मैं चाहता हूँ इस मुल्क का हर मुसलमान ये कहे मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुसलमान हूँ। हर सिख ये कहे मैं हिंदुस्तानी हूँ और सिख हूँ। हर हिंदू ये कहे मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदू हूँ। पहले मुल्क। तो आपकी अभी तक तो मजहबी शनाख्त है, एक मुसलमान है, एक हिंदू है, एक ईसाई है, एक पारसी है। इससे मुल्क की मुख्य धारा नहीं बनती। और मुख्य धारा बनाने के लिए हिंदुस्तान जैसे मल्टीलिंगुअल कंट्री में, बहुभाषी देश में, जब तक हर शख्स एक से ज़्यादा ज़बानें नहीं सीखेगा तब तक इंटरेक्शन नहीं होगा। अब बदकिस्मती क्या है, मुझे मालूम ही नहीं आज केरल में मेरा हम असर क्या लिख रहा है। बहुत बड़ा गैप है ये, बहुत ज़बरदस्त। मुल्क तो एक है ना, तो केरल वाला भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मैं ना उसकी ज़बान जानता हूँ ना उसका लिखा पढ़ सकता हूँ, और मेरा लिखा वो पढ़ सकता है कि नहीं मैं भी नहीं जानता। तो मैं जब, इसीलिए मैंने कई ज़बानें चुनी लिखने के लिए। हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा, अंग्रेज़ी में लिखा, पंजाबी में लिखा, सिर्फ इसी ख्याल से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी रसाई हो। और जो पैगाम मैं दे रहा हूँ, ज़ाहिर है पैगाम प्रवचन तो होता नहीं है, पैगाम तो छुपा होता है आपकी तख्लीक में। तो जो पैगाम मैं दे रहा हूँ वो पैगाम हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। कुछ आपके अपने हैं नरेश जी, जो आपके काम को और आपको बहुत सालों से देखते रहे हैं, सराहते रहे हैं, उनकी राय हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल की। मैं चाहूँगी आप भी उन्हें देखें और फिर आप अपनी राय से नवाजें। आइए देखते। अच्छी बात। डॉक्टर नरेश हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। हाल में उनकी किताब तसव्वुफ़ पर आई है, मिस्टिसिज्म पर। तसव्वुफ़ बहुत ही अहम मौजू है। मुझे खुशी है कि किताब शाये हो गई है और इसका इस्तक़बाल उर्दू दुनिया में हो रहा है। तो जिस किस्म का उन्होंने उन्होंने नावल लिखे, अफसाने लिखे, ड्रामे लिखे, तनक़ीद के मज़ामीन लिखे। तो इस तरह से वो उनका जो दायरा है, और शायरी तो करते ही हैं वो, और उनका जो दायरा है काम करने का अदब की दुनिया में, वो बड़ा फैला हुआ, बड़ा वसी है। ये ठीक है कि हम एक ज़माने के बाद, यानी 40-50 साल के बाद मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन आपका चेहरा और आपकी ज़बान, आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। ये बड़ी हैरत की बात है, आप खुद हैरत करेंगे। देखिए,
एक कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जो ज़िंदगी भर याद रखती हैं। उनमें से एक बात यह है कि आपने तकरीर जब आकर बम्बई में की तो एक तहलका मच गया, लेकिन जो पब्लिक में जो उसका असर था, इतना ज़बरदस्त असर था कि वो ये कहते थे कि भाई हमने अपनी ज़िंदगी में, जबकि वहाँ मैं आपको बता दूँ अच्छे मुकर्रिर सरदार जाफरी मौजूद थे, कैफी आज़मी मौजूद थे, बड़े बड़े लीडर मौजूद थे उस वक्त, मराठा लीडर, मराठियों ने भी तक में इनकी तकरीर की थी। ऐसे ऐसे जुमले उन्होंने, ऐसे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मुहावरे जो वाकई कोई बहुत पढ़ा लिखा वाला उर्दू वो इस्तेमाल कर सकता है, आम आदमी के बस की चीज़ नहीं है वो। अब तो साहब हम चाहते यह है कि अल्लाह आपको हमेशा ज़िंदा रखे, आपकी ज़बान और में और तरक्की करे। कैसा लगता है? अच्छी बात है भाई, ये हमारे दोस्त हैं। शाहिद साहब उस ज़माने में मकतबा जामिया में होते थे, बम्बई ब्रांच के हेड, और साबु सदीक इंस्टीट्यूट हॉल में हमने तकरीर की थी किस मौजू पे उर्दू थी? के मुस्तकबिल के बारे में। वो मौलाना मेहर मोहम्मद खान साहब, साहिल लुधियानवी और जो नाम सब बता रहे हैं वो सब लोग वहाँ मौजूद थे, एजाज सिद्दीकी, ये सब मौजूद थे। मगर वो जो बातें हमने कही वो बातें यही हैं। मसलन मैं एक सवाल सबसे पूछता हूँ, जो भी ये समझते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, मैं उनसे कहता हूँ मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये मेरी ज़बान है। ब्यूटीफुल। तो और फिर ये बताइए किस मुसलमान ने हिंदुस्तान में कब कहा है कि ये मेरी ज़बान है? किसी एक का नाम लीजिए। किसी ने ना मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, ना मौलाना आज़ाद ने कहा, ना रफ़ी अहमद किदवाई ने कहा, समझे, किसी ने नहीं कहा कभी भी। मैं कह रहा हूँ मेरी ज़बान है। और ज़बान पे तो वैसे भी किसी का हक नहीं है। मेरी ज़बान की शायरी की शुरुआत एक हिंदू कर रहा है, चंद्रभान बरहमन, पहला शायर उर्दू का वही है। बिल्कुल। तो फिर ये मुसलमानों की ज़बान कैसे हो गई? तो ये बातें मैंने उस ज़माने में भी कहीं उसका जिक्र किया। बहरहाल मोहब्बतें हैं इन लोगों की। नरेश जी, बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होता है बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मशहूर मारूफ कलमकार डॉक्टर नरेश। सूफी परंपरा पर आपकी राय? इन लोगों ने दिलों को जोड़ना शुरू किया और इस कदर जोड़ा कि वो तफरीक ख़त्म हो गई। ये तो अंग्रेज़ ने पैदा किया, हिंदू और मुसलमान का फ़र्क इस मुल्क में कहाँ था? सिफत अव्वल उसकी कि जो राम हैगा, उसी राम सू हमको आराम हैगा। मुसलमान शायर तो ये कह रहे थे। तो अगर हम सब एक ही जड़ से उगे हुए पेड़ की डालियां हैं, शाखें हैं, तो फिर मजहब के नाम पर हदबंदियां नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। स्तंभ लेखन भी आपने किया? लिखे हैं मैंने। दैनिक ट्रिब्यून में 5-6 साल मैंने कॉलम लिखा, कबीरा खड़ा बाजार में के नाम से। और अब पिछले 8-7 साल से मैं लिख रहा हूँ, आजकल भी लिख रहा हूँ। देश सेवक में वीकली कॉलम है मेरा, बोल मिटी दिया बागया। अच्छा। हाँ, तो कॉलम मैंने इसलिए लिखना शुरू किया कि अदब के अलावा, अफसाना नावल शायरी के अलावा जो मैंने काम किया या जो मैंने पढ़ा, मसलन तारीख़, फ़लसफ़ा या थोड़ी बहुत मेडिकल साइंस या समाजियात या माशियात, जो कुछ भी मैंने पढ़ा, उसमें से मुझे लगा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपने रीडर को दे देनी चाहिए। इतने सालों से आप लगातार लिख रहे हैं, एक लेखक के तौर पर आज जो छप रहा है, जो बिक रहा है, उसको लेकर आपकी क्या फ़िक्र है? आम लफ्ज़ों से में तो कह दिया जाए कि ज़वाल पज़ीर है, मगर डिटीरियरेट हो रहा है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हर दौर की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपने तकाज़े होते हैं। उन तकाज़ों के मुताबिक नए लिखने वाले शायर हों, अदीब हों, वो ढलते हैं उसमें। मगर आज जो सबसे बड़ी तशवीश है मेरे लिए वो ये है कि आज का बच्चा कोई ज़बान नहीं जानता है, और जब तक आपके पास ज़बान का भंडार नहीं है, शब्दों का भंडार नहीं है, तब तक आप जो कहना चाहते हैं वो कह ही नहीं पाएंगे। यहीं से ये जुमला हमारे समाज में शुरू हुआ, सॉरी आई डिडंट मीन दैट। तो मुझे गुस्सा आता है कि इफ़ यू डिडंट मीन दैट, व्हाई डिड यू से दैट? बट उसने कहा
जो उसका मतलब नहीं था, इसलिए कि उसके पास मौजूद लफ्ज़ नहीं था बिल्कुल। और उसके यहाँ शब्दों का जो भंडार है उसमें कुछ नहीं था, एक्सप्रेशंस की खाली कमी पड़ा आ था। गई, बिल्कुल। तो जो लफ्ज़ मिला उससे उसने काम चला लिया। तो ये जो लफ्ज़ को चुनना, मुहावरे को चुनना और सटीक जिसको बोलते हैं, सटीक लफ्ज़ को, सटीक जुमले को अपनी जगह रखना, वो कम हो रहा है। गायब तो नहीं है, कम हो रहा है। उससे तशवीश है मुझे। जब ज़बान ही आपकी ख़राब हो जाएगी तो फिर उस ज़बान में आप अच्छा अदब कहाँ से पैदा करें? कैसा करें? नरेश जी, आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना कितने है। लोगों से पूछा है आपने? आइए देखते हैं। डॉक्टर नरेश एक मारूफ अदीब हैं, न सिर्फ वो अदीब हैं, नाक़िद भी हैं, शायर भी हैं। उनके बहुत से अफसाने भी शाये हुए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो उस्ताद भी रह चुके हैं। जहाँ तक उनकी अदबी शख्सियत का या अदबी उनकी गहराइयों का या अदबी उनकी कद का हम जिक्र करेंगे तो वहाँ हम उनको किसी भी स्टेज पर अफसानवी अगर हम जिक्र करते हैं तो अफसानों के हवाले से डॉक्टर नरेश की शख्सियत अहम है, उनके कारनामे हैं। जहाँ गज़लों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नज़मों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो उन्होंने गज़ल में भी बहुत अच्छी नुमायाँ खिदमत अंजाम दी हैं। नाक़िद की हैसियत से भी डॉक्टर नरेश का एक बड़ा नाम है। डॉक्टर नरेश को मैं उस परंपरा में रखता हूँ जो प्रेमचंद से जिसका आगाज़ हुआ। मतलब ये कि वो उर्दू में और हिंदी में दोनों ज़बानों में लगातार लिखते रहे हैं। प्रेमचंद और अश्क वाली रिवायत और वो रिवायत जो आज तक चली आ रही है, डॉक्टर नरेश उसके एक अहम ये नुमाइंदा रहे हैं। डॉक्टर नरेश उर्दू, हिंदी और पंजाबी इन तीनों ज़बानों में लिखते रहे हैं और इन तीनों ज़बानों में उनकी लातादाद किताबें शाया हुई हैं। मैं उनको उनके कदरदानों में से हूँ और इस मौके पर मैं अपनी दिली मुबारकबाद उन्हें पेश करता हूँ। भाई हम तो शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं और क्या कि आप हमारे बारे में इस तरह से सोचते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हदबंदियाँ कुदरत बनाया करती है। समंदर देकर बीच में, पहाड़ देकर बीच में, आप किसी मेज़ पर कागज़ बिछाकर जब नक्शा बनाते हैं और उसमें सुर्ख एक लकीर बना देते हैं, उससे मुल्क नहीं बनते। क्या बात है। मुझे ये बताइए कि जैसे इन्होंने बताया और हम सब भी जानते हैं कि हिंदी, पंजाबी और उर्दू में आप लिखते रहे, लेकिन प्रकाशन की स्थिति आज कैसी है और ख़ास तौर पर पब्लिशर्स के जो रुझान है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोई ही शायद आपको ऐसा शायर अदीब हिंदुस्तान में मिले जिसको अपने पब्लिशर से कोई शिकायत ना हो। मगर मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसको अपने किसी पब्लिशर से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक पब्लिशिंग बिजनेस का मामला है, बहुत ही अफसोसनाक हालत है इस वक्त। चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि पहले साहित्य को हर अंदाज में परोसे जाने का रिवाज रहा, एक बेहतरीन फिल्में भी बनी जो साहित्य से कहीं ना कहीं बेहतरीन कृतियों से प्रेरित रहीं। आज क्या इस तरह की कोशिशें कम हो रही हैं या आपको लगता है कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए? मुझे लगता है हो ही नहीं रही, वो दौर ही निकल गया। देखिए, हिंदी फिल्म में जो गाने थे और डायलॉग थे वो बरसों लोगों की ज़बान पे चला करते थे, बरसों। और शायर को जो गाना लिखता था ये एहसास होता था कि मैं उर्दू का शायर हूँ, बेबहर मिसरा ना हो जाए, काफ़िए का इस्तेमाल गलत ना हो जाए, तो वो सोच समझ के लिखता था और कमिटमेंट भी थी। अब देखिए, साहिर एक लोरी लिख रहे हैं किसी फिल्म में, उसमें मिसरा क्या दे रहे हैं? बेड़ियाँ लेके लपकता हुआ कानून का हाथ। अब कोई ज़रूरत नहीं लोरी के अंदर इस तरह के मिसरे की, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट जो है साहिर की वो निकल रही है, लोरी में भी निकल रही है। तो एक दौर था। राजा मेहदी अली खां के गाने देखिए आप, मांगी हैं दुआएं हमने सनम इस दिल को धड़कना आ जाए। ये ज़बान और ये अंदाज़ और ये एहसास वो ख़त्म हो गया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है शायरी की ज़रूरत ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने के उस पर आ गया है। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी पसंद का कौन सा एक गीत रहा जो आपने गुनगुनाया भी हो? गुनगुनाया था आपने। एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है वो मजरू की गज़ल है। अच्छा। हम हैं मताए पूछा बाजार की तरह। हम हैं मताए पूछा बाजार
करती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं बताए पूछा बाजार की तरह। नरेश जी, आप शख्सियत में आज तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बातें की इतनी। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। कुछ और ताबिंदा सितारों के साथ आपसे होती रहेगी मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।